नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? क्या रे हो तुम छिप के बैठी है? ठीक हो ना जी? आज हम आपके पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 में संकलित जो प्रश्नावली है उसमें भाषा की बात है। और भाषा की बात को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी व्याकरणों द्वारा लिखा गया व्याकरण को रट लेते हैं। लेकिन बोर्ड का कुछ ट्रिक है, बोर्ड का कुछ सिस्टम है। बोर्ड जो है बच्चे को थोड़ा सा गलतफहमी में डालने के लिए पाठ्यक्रम में जो भाषा की बात है उसमें वर्णित प्रश्नों से ही व्याकरण का प्रश्न आता है और हम उसको दरकिनार करके मोटी मोटी किताब को पढ़ के बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन छोटा सा ट्रिक के चलते हमारा जो है स्तर छोटा गिर जाता है, हम अच्छे मार्क से पास नहीं कर पाते हैं। तो आज हम चलते हैं कि इस भाषा की बात के अंतर्गत जो है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द बनाने का कुछ अभ्यास के लिए दिया गया है। तो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि ये विलोम शब्द या विपरीत शब्द क्या होता है। यह जो है शब्द के किस आधार पर इनका वर्गीकरण है, कैसे कैसे इनको बांटा गया है, कितने भेद हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा जो विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है एकार्थी, अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी, चौथा है विपरीतार्थी। तो अब इन तीनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्नावली में सिर्फ विपरीतार्थक या विलोम शब्दों का जिक्र किया गया है, तो पहले हम उनको बना लेते हैं। तो विलोम शब्द बच्चे विलोम का और विपरीतार्थक की परिभाषा जो है वह है कि ऐसा शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध करावे, उल्टे अर्थ का बोध करावे, उसे हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, अब देखिए कि आप सुनिए, आप 2 रो में बैठे हैं, दाहिने साइड हमारी बिटिया है और बाएं साइड आप लोग हैं। अब बताइए, यही निर्णय कीजिए कि आप क्या है, बताइए। लड़का, इधर क्या है, इधर क्या है, बोलिए बोलिए। इधर लड़की है, तो लड़का का सीधा उल्टा लड़की है। जब लड़की की शादी हो जाएगी, लड़के भी बड़े हो जाएंगे, बड़ी बड़ी मूछें हो जाएगी, तो वो कहलाएगा मर्द। तो मर्द का उल्टा क्या होगा? आप खुद समझदार हैं। औरत, देखिए, घोड़ा का घोड़ी, बकरी का बकरा, ये उल्टा होता है। तो उल्टा होता है, तो हमारे इस भाषा की बात के अंतर्गत जो कुछ भी विपरीतार्थक विलोम शब्द बनाने के लिए शब्द आया है वो उनको देखा जाए। क्या लिखा है कि साधारण क्या, सिंपली। हमारे गांव घर में सारे लोग अमीर नहीं हैं, सभी साधारण हैं। साधारण में जो कुछ आगे बढ़ के कर जाता है, कुछ बड़ा बड़ा काम करता है, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, जहाँ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कोई उपकार का काम करता है, तो वो बड़ा आदमी कहलाता है, वो खास व्यक्ति हो जाता है और उसी को कहते हैं कि ये साधारण से हट के है, ऊपर हट के है। अंग्रेजी में तो सारे लोग बोलते हैं, आप लोग के घर आंगन में भी बोलते हैं यूनिक पर्सन, यूनिक व्यक्ति है। यानी असाधारण। साधारण का उल्टा क्या होगा? असाधारण। अब मुन्ना है, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी बोला करते थे पहले, नारा था कि गैया बकरी चरती जाए और मुनिया बेटी, क्या रे मुनिया बेटी पढ़ती जाए। तो अब देखिए, गैया बकरी, गैया का गाय का उल्टा क्या होगा? बैल। बकरी का उल्टा बकरा।
हाँ, मुनिया का उल्टा मुन्ना। तो इस तरह से साधारण का उल्टा असाधारण। अब अमीरी है, अमीरी शब्द है। अमीरी शब्द, अमीर का अर्थ तो आप लोग सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है। कहा है को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन हनुमान जी का नाम कौन नहीं जानता है। तो अमीर लोगों को कौन नहीं जानते हैं, जिनके दरवाजे पर कार हो, मारुति हो, बड़ा फ्लैट हो, नौकर हो, चाकर हो, अमला फमला सारे लोग बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हों, वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं अमीर। और अमीर की जो अय्याशी है उसको कहते हैं अमीरी। तो अमीरी का उल्टा क्या होगा? अमीरी का उल्टा गरीबी, जिसको खाना नहीं मिलता है, दिन रात झकते रहते हैं, झकमार हैं, कपड़े फटे हैं, जरूरत की सामान नहीं मिल पाती है, तो ऐसे लोग गरीब है और उनकी विशेषता गरीबी है। अब आगे आइए, ये कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बना हुआ ये टी शर्ट हम बनाए हैं। हम यानी मिल में मजदूर बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं, आदमी बनाते हैं। ये बोर्ड मनुष्य के द्वारा बना हुआ है। जो मनुष्य के द्वारा नहीं बना हुआ है, जो अपने आप है, जैसे आप हम अपने आप हैं, इस धरती पर जितने जीव जगत है सभी अपने आप हैं। सूरज है, पेड़ है, पौधे हैं, नदियां हैं, तारे हैं, ये सब अपने आप हैं, इनको हम लोग नहीं बनाए हैं। तो ये क्या हो गया? कृत्रिम का उल्टा अकृत्रिम। कृत्रिम का बाबू रे लड़की, कृत्रिम का उल्टा क्या होगा? ठीक, थैंक यू। अकृत्रिम। अकृत्रिम अब है कि सुंदर। सुंदर कौन है? सुंदर, सुंदर आईना में आप अपना चेहरा देखिए। आईना आपका इतना बेचारा वफादार है, जो वह झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन सबको कहता है कि आप बहुत फैंटास्टिक हैं, बहुत अच्छे हैं। हर आदमी अपना चेहरा देख के खुश हो जाते हैं कि हम अच्छे हैं। लेकिन कुछ हमारे बीच निर्णायक मंडल होते हैं, जज करते हैं, फैसला करने वाले लोग होते हैं अच्छा खराब का। जैसे फूल में सबसे सुंदर कौन होता है? गुलाब। आप लोगों में सबसे सुंदर लड़का, लड़का तो सुंदर होता है, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। सारे लोग उनके पीछे दीवाने रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो सुंदर जो है, सोचिए उनके चहेतों की कमी नहीं है, उनको सभी चाहते हैं। तो सुंदर का उल्टा क्या होगा? सुंदर का उल्टा कुरूप। जैसे पीठ पर कुबड़ा हो, देखने में चेहरा विभत्स हो, आंखों से पीप या कीची आता हो, ऐसे सूरत को हम कहते हैं। जैसे गंदी नाली में, वो कुरूपता का परिचय है। हर जगह जहाँ गंदगी है, जहाँ सफाई नहीं है, वो कुरूप है, माहौल कुरूप हो जाता है। तो सुंदर का क्या होगा? क्या होगा ये बाबू? सुंदर का कुरूप। और उसके बाद आप आइए कर्कश। कर्कश, कर्कश यानी वो आवाज जो कर्णप्रिय नहीं है, कानों को जच नहीं रहा है, कानों में मधुरता नहीं आ रही है, वैसी आवाज को कर्कश वाणी कहते हैं। कर्कशी वाणी। कर्कश बोलने वाले के सामने तो कोई ठहर नहीं पाते हैं। सारे लोग चाहते हैं कि ये कर्कश है, कौवा की तरह काँव काँव करता है, तो इनके पास से भाग जाए। तो मीठी बोली कौन बोलती है? कोयल। कोयल काली कुकू करती है, तो कोयल कुकू जो करती है वो मीठी वाणी बोलती है। जैसे घर में स्त्रियां हैं, आपकी माँ है, बहन है, सब है, तो मधुर भाषी होती हैं। मधुर यानी उनकी वाणी में मधु उड़ेल दिया जाता है, शक्कर मिला हुआ रहता है, पूरा लगता है कि उनकी वाणी सुनते ही रहे। वो बहुत शांत प्रिय और मधुर भाषी होती हैं। तो ये कर्कश का क्या होगा बाबू? कर्कश का मधुर। अब नीचे नेक्स्ट सबसे लास्ट है संतोष। अब देखिए, घर में आपके मम्मी पापा कुछ लाते हैं, तो हमारे यहाँ की प्रथा देखिए कितनी कुरूप प्रथा है। क्या कुरूप है? अब धीरे धीरे सरकार सुधार रही है, हम लोग भी सुधर रहे हैं कि समता और समानता की बात करने लगे हैं। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आजकल देखते हैं कुछ लोगों की मंशा है कि बेटा को गंगा जी से मांग लाए हैं, भगवान से मांगते हैं, मंदिर में मन्नत मांगते हैं बेटा हो। अब देखिए, बेटी के लिए हम मांगते हैं, हमारी यही सब बेटी है, पूरा स्कूले बेटी है।
तो बेटा को जब सब कुछ मिलता है मार्केट से लाया हुआ अच्छा अच्छा चीज़, तो बेटी बेचारी सोचती है कि हम नहीं मांगते, मांगने पर भी हमको पहले नहीं मिलेगा, तो क्या करें। तो वो करती क्या है, जो बैठ के संतोष करती है, सब्र करती है। उर्दू में उसको कहते हैं सब्र। वो संतोष करती है कि देने का होगा तो देंगे ऊपर वाले, यानी पिताजी मम्मी, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन संतोष, जब वो बेटियां दौड़ दौड़ के जाए लेने, तो उसको क्या कहेंगे कि उनका धैर्य नहीं है, धैर्य का बांध टूट गया है, वो घबरा गई, उतावली हो गई, दौड़ दौड़ के लेने जाती है, लड़ती है, संघर्ष करती है। इसलिए संतोष का क्या होगा, असंतोष यानी खलबली पैदा हो जाती है। ठीक है बाबू, अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो नीचे क्वेश्चन है उनका हल करेंगे, उन प्रश्नों का हल करेंगे, ताकि आपके बोर्ड की परीक्षा में 100% मार्क्स आए। इस बात का ध्यान हम ज़्यादा रख रहे हैं कि हिंदी में बच्चे को अधिक से अधिक मार्क्स आए। तो उनके लिए क्या करना है, तो बच्चा भूल जाते हैं भाषा की बात। अब किताब में जो है, जो भी कहानियाँ, निबंध, रिपोर्टार्ज है, उसमें भाषा की बात है, चाहे कविता के में क्यों न हो, सभी पाठ में भाषा की बात है। और सारे भाषा की बात में आए हुए सवालों का हम खूब सुंदर और अच्छा सटीक जवाब बना के आपके बीच आते हैं। थैंक यू।